हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर जो है डिस्कस करेंगे। ये आपका UPPCS जो RO ARO का एग्ज़ाम होने वाला है और UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए यूज़फुल होगा। तो इसमें हम टिल 20 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक PDF मैंने डाली है यूपी करंट अफेयर की, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो है टिल 10th अक्टूबर के तक के करंट अफेयर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड ये RO ARO के लिए RO ARO 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज सोर्स एंड करंट अफेयर कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ये जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल टाइम है। इसमें अगर जो है आप ये जो जितनी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अगर इसको कर लेंगे तो ये आपका जो है सबसे अच्छा रिवीजन करवाएगा और आपके जो टॉपिक्स हैं उनको कंसोलिडेट करेगा। और आपने अगर ये करंट अफेयर कोर्स ले लिया तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ई दृष्टि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी जो दृष्टि जो आय वाली आती है, कोई कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ दिस करंट अफेयर कोर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 24 अक्टूबर को, उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन आए हैं। नीचे एक PDF होगी, वहाँ से आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम जो अपने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले की जो जितने भी करंट अफेयर हैं उसकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इससे पुराना जो है वो अवेलेबल है। तो जो हमारे CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक 10 डे जो है ब्रजराज उत्सव जो है इनॉग्रेट किया है मथुरा के अंदर। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ब्रजराज उत्सव जो है इनॉग्रेट हुआ है मथुरा के अंदर इनॉग्रेट हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जिन्होंने 10 करोड़ फर्स्ट डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर किए हैं। तो मतलब फर्स्ट स्टेट जो है जिसने 10 करोड़। तो आप इसको फैक्ट को याद रखेंगे कि जो है 10 करोड़ करें, और ओवरऑल देखा जाए तो 13.60 करोड़ करें हैं फर्स्ट और सेकंड डोज अगर मिला दिया जाए तो 13.60। और उत्तर प्रदेश ने जो अपनी ये वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 16 जनवरी को जो है स्टार्ट की थी। ओके। तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही एक रिमार्केबल जो प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो इनॉग्रेट हुआ है नवंबर 16 को। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी वो हुई थी सुल्तानपुर स्ट्रेच में। और ये एक्सप्रेसवे जो है 340.824 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। और एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट होगा वो स्टेट कैपिटल मतलब लखनऊ, लखनऊ से स्टार्ट होगा और गाजीपुर में एंड होगा। लखनऊ से स्टार्ट होके गाजीपुर में जो है वो एक्सप्रेसवे जो है लैंड होगा। फिर उस जो बेसिकली जो ये एक्सप्रेसवे है वो 9 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगा। ये है आपकी लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, माओ और गाजीपुर। और इसके बीच में भी जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगा। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन सी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, कितने किलोमीटर लॉन्ग का है। इस एक्सप्रेसवे के अंदर जो है 3 किलोमीटर रनवे होगा। और ये रनवे कहाँ है? कुतेबहार जो है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये रनवे है। तो इसमें जो होगा, जो इंडियन एयर फोर्स है उसके जो फाइटर प्लेन है वो लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे उस रनवे में। तो 3 किलोमीटर लॉन्ग रनवे है और ये कहाँ है? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एट प्रेजेंट जो है 5 एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। एक तो पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, गंगा हो गया, बलिया हो गया, ये आने गोरखपुर एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, और गंगा एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये आने वाले हैं। तो 5 एक्सप्रेसवे जो है एट प्रेजेंट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हाल ही में ही ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आया था। और वहाँ जो है एक जो है मेला भी चल रहा था, तो उससे रिलेटेड था कि बटेश्वर में जो है जो 70 किलोमीटर आगरा से है,
वो एंसेस्ट्रल विलेज है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और इसको जो है जो अपनी हेरिटेज वैल्यू है उसके उस पे जाना जाता है। इसके अंदर जो है बहुत सारे शिवा टेम्पल हैं, जो वंस बिलीव्ड टू बी 101 है, और इससे आसपास जो है एक जैन तीर्थांकर नेमीनाथ जो है वो साइट भी है, और चंबल सफारी और क्रोकोडाइल फॉर्म जो है वो रिवर चंबल में फ्लो करते हैं इस एरिया में। तो ये बस ऐसी एक तरह से यूपी जीके का पार्ट है, मतलब करंट अफेयर में ये रिफ्लेक्ट हुआ था, तो मैंने सोचा इसको, क्योंकि ये वाली जो यूपी जीके है वो कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लैंड अलॉट किया है ब्रह्मोस एयर स्पेस को। तो ब्रह्मोस एयर स्पेस कहाँ आ रहा है? लखनऊ के अंदर। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ आ रहा है? झांसी के अंदर। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ब्रह्मोस कहाँ आ रहा है? लखनऊ के अंदर, और भारत डायनामिक्स आ रहा है झांसी के अंदर, अंडर द डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ द सेंटर। तो सेंटर का जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें जो है लखनऊ में जो है ब्रह्मोस आ रहा है, और झांसी में जो है भारत डायनामिक्स आ रहा है। हाल ही में अभी जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है वो जो अपनी रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बताया है। तो जो यूपी के अंदर जो सिटीज़ हैं वो रिकॉर्ड कर रही हैं सीवियर एयर क्वालिटी जो है रिकॉर्ड कर रही है। एटलीस्ट 8 यूपी सिटीज़ जो है सीवियर एयर क्वालिटी रिकॉर्ड कर रही हैं। आगरा जो है उसका AQI जो है 486 है, 486 यू AQI है आगरा का। ये वर्स्ट एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री। फिर वृंदावन जो है मथुरा के एडजेसेंट है, उसका AQI है 475, सेकेंड वर्स्ट इन द कंट्री। आगरा वर्स्ट, वृंदावन सेकेंड वर्स्ट। तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आगरा जो है वो वर्स्ट है, सबसे बेकार। आगरा जो है वो सबसे बेकार। फिर जो बाकी वेस्ट यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, इनका भी जो AQI है वो सीवियर रिकॉर्डेड है। जो लखनऊ है उसका 338 है, कानपुर का 404 है, ये सारा है। तो AQ जो आई है वो CPC ने जो मेजर पॉल्यूटेंट जो करे हैं वो PM10, PM2.5 और गैसेस फ्रॉम व्हीकलर एमिशन। तो मैंने जो है आप एक रिवीजन सीरीज चलाई थी, रिवीजन सीरीज थी, वो बेसिकली आपका UPPSC 2021 की थी, जो आपका 24 अक्टूबर को हुआ है। तो आप ना उस रिवीजन सीरीज को देख सकते हैं, उसमें एनवायरनमेंट का था और ये सब था, उसमें AQI और ये सारे चीज़ें जो है डिफाइन थी। तो आप उसको देख सकते हैं, पूरी रिवीजन सीरीज को आप देख सकते हैं। आप RO के लिए भी आपके बेनिफिशियल होगी। आप उसकी पूरी रिवीजन सीरीज जो है वो उसको देख सकते हैं। जो मक्का दर्जी इमामबाड़ा है यूपी के सीतापुर में, उसको जो है प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट स्टेटस मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो मक्का दर्जी इमामबाड़ा है वो कहाँ है? वो सीतापुर के अंदर है। राम की पेड़ी घाट जो है अयोध्या कहाँ है? सरयू रिवर के बैंक पे। उसमें जो है 0.94 मिलियन जो है लैंप्स जलाए गए हैं दीपोत्सव सेलिब्रेशन में, और इसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया, क्रिएट किया है। तो राम की पेड़ी घाट जो है वो सरयू रिवर पे इन अयोध्या, तो उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम आया है। उत्तर प्रदेश जो है बेसिकली प्ले अ वाइटर रोल इन अचीविंग 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट इन द करंट फिस्कल। तो कितने एक्सपोर्ट टारगेट है? 400 बिलियन, 400 बिलियन। ये मर्चेंडाइज है सिर्फ, आप यहाँ ध्यान रखेगा, ये सिर्फ मर्चेंडाइज है, 400 बिलियन। अभी हाल ही में जो है गति शक्ति एक्सप्रेस चलाई गई थी, इंडिया की जो फर्स्ट न्यू 3 AC इकोनॉमी क्लास स्पेशल ट्रेन है, उसने कनेक्ट किया था आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन में। और इसमें जो है ये कुछ उत्तर प्रदेश के जो है स्टेशंस हैं उन पे स्टॉपेज किया था इसने, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इतना ये तो नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्टेशन पे जो है उसने स्टॉपेज किया था, लेकिन गति शक्ति एक्सप्रेस ये आ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो आप ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? आनंद विहार से पटना जंक्शन तक।
अभी हाल ही में यूपी क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव हुई है लखनऊ के अंदर, और इसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश ब्रॉट्स इट्स सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी टू नियरली 2000 मेगावाट। मतलब उत्तर प्रदेश ने जो अपनी सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो इतनी जो है अचीव कर ली है, और 2017 में जो है 250 मेगावाट थी, तो 250 मेगावाट से जो है 2000 अचीव कर ली है। ऑलमोस्ट 8 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, इसमें 8 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है बेस्ट वाटर रिसोर्स बन गया है इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ये भी बोला कि मार्च 2022 तक जो है हम 1000 मेगावाट जो है प्रोटेक्शन और इंक्रीज कर देंगे। तो देखो ये कर देंगे नहीं कर देंगे ये तो पता नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हो चुकी है उसको देखते हैं कि मतलब अगर ये आ जाए कि कितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है उत्तर प्रदेश में ब्रॉट हो चुकी है, तो वो 2000 मेगावाट है, और 2017 में इतनी थी, 8 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो पास्ट 5 ईयर्स है उसमें जो उत्तर प्रदेश है उसने 100 करोड़ ट्रीज जो हैं वो प्लांट कर दिए हैं, और अब उत्तर प्रदेश की ये कैपेसिटी है कि वो 1 साल के अंदर 100 करोड़ ट्रीज जो है वो प्लांट कर सकता है। जो 16 लाख स्ट्रीट लाइट हैं वो सारी जो है एलईडी से जो है वो रिप्लेस हो चुकी हैं। 16 लाख स्ट्रीट लाइट जो हैं वो सारी एलईडी से रिप्लेस हो चुकी हैं। उन्होंने बोला है कि कम्युनिटी टॉयलेट जो है वो आर गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ईच विलेज इन एडिशन टू द टॉयलेट बिल्ड इन इंडिविजुअल हाउसेस। तो मतलब जो हर घर में जो शौचालय है वो तो बिल्ट होगा ही, और साथ में जो है जो कम्युनिटी टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो भी कंस्ट्रक्ट होंगे ईच हाउस में। तो हर गांव में एक कम्युनिटी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होगा, और मतलब हर विलेज में तो होगा ही। तो उत्तर प्रदेश जो है वर्ल्ड बेस्ट वाटर रिसोर्स हो गया है। अब जो है जो गंगा के अंदर जो है गंगा जो वाराणसी और कानपुर है वहाँ आपको आराम से जो है डॉल्फिन दिख सकती हैं। पहले ये गंदगी की वजह से नहीं दिखती थी, अब आराम से दिखती हैं। तो कोई अगर वाराणसी और कानपुर रह रहा है तो वो डॉल्फिन जो है देख के आए कि दिख रही है या नहीं दिख रही है। ओके, तो अभी जो है इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ टाइगर्स में इन द स्टेट, और इको टूरिज्म सर्किट जो है वो लॉन्च होंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जो 3 इको टूरिज्म सर्किट लॉन्च होंगे, एक आगरा चंबल हो गया, एक वाराणसी चंद्रकांता हो गया, एक गोरखपुर और सोनी बरवा सर्किट हो गया, और 3 हिस्टोरिकल फोर्ट्स जो हैं जैसे नौगढ़ फोर्ट हो गया चंदौली में, विजयगढ़ फोर्ट हो गया सोनभद्र में, चुनार फोर्ट हो गया मिर्ज़ापुर में, ये इंक्लूडेड होंगे जो वाराणसी चंद्रप्रभा इको टूरिज्म सर्किट है। तो अभी कौन-कौन से इको टूरिज्म सर्किट बनाए जा रहे हैं? आगरा चंबल, वाराणसी चंद्रकांता एंड गोरखपुर सोनी बरवा जो सर्किट है, ये 3 जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसमें जो वाराणसी कांता जो आपका इको टूरिज्म सर्किट है उसके अंदर 3 हिस्टोरिकल फोर्ट्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो आप इनको ना हिस्टोरिकल फोर्ट्स को ये भी याद रख लीजिए ये कहाँ है। नौगढ़ जो है वो चंदौली में है, विजयगढ़ जो है वो सोनभद्र में है, चुनार जो है वो मिर्ज़ापुर में। चुनार तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चुनार जो है वो मिर्ज़ापुर में है, नौगढ़ जो है चंदौली में है, विजयगढ़ जो है वो सोनभद्र में है। ये वाराणसी चंद्रप्रभा इको टूरिज्म सर्किट के अंदर है। अब जो उत्तर प्रदेश जो है सेलिब्रेट करेगा लेट प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का बर्थ एनिवर्सरी ऑन दिसंबर 23 एज किसान सम्मान दिवस। तो किसान सम्मान दिवस किसके लिए सेलिब्रेट होता है? चौधरी चरण सिंह के लिए, और ये कब होता है? दिसंबर 23 में, दिसंबर 23, और किसान सम्मान दिवस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है जो इंट्रोड्यूस करेगी 10 न्यू इंटीग्रेटेड कोर्सेज अंडर द न्यू प्रपोजल ऑफ NEP 2020। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 10 न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा, और ये जो फूड टेक्नोलॉजी, फैशन और इन सब से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश has introduced the 10 new integrated course। तो 10 new integrated course कौन सी यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस कर दी है? इट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देखो
ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि जो नंदपुर विलेज है उसको कोविड-19 क्राइसिस के बाद में जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के बाद जो है इन्फ्लेशन और ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो नंदपुर है, वो जो विलेज है वो बारली अ माइल अवे फ्रॉम द पॉटरी हब ऑफ चिन्हट। तो चिन्हट में क्या है? इट्स अ पॉटरी हब, मतलब ये लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पे जो है वो है और मतलब सिचुएटेड है और ये यहाँ पॉटरी हब है। तो इट्स जस्ट अ यूपी जीके क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें जो है आपको बुक में नहीं मिल पाती हैं, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ डिटेल्स आती हैं, तो वहीं ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। तो इट्स अ यूपी जीके क्वेश्चन। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किए हैं? वो किए हैं 9 मेडिकल कॉलेज। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो सिचुएटेड है सिद्धार्थनगर में, एटा में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में, देवरिया में, गाजीपुर में, मिर्ज़ापुर में और जौनपुर में। तो ये 9 जगह हैं जहाँ ये मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड है। 14 न्यू मेडिकल कॉलेज और बनेंगे और ये यहाँ सेटअप होंगे बाय 2022-23। तो अभी जो है इनॉग्रेट कितने किए हैं? 9 मेडिकल कॉलेज इनॉग्रेट किए हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, अभी जो 9 करे हैं 14 तब तक बनेंगे। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नोन केस ऑफ द जीका वायरस इन उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ जो है रिपोर्ट हुआ है? ये कानपुर के अंदर रिपोर्ट हुआ है। एक इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल थे, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं जीका वायरस के अंदर, ये कानपुर में है। तो आपको ये आ सकता है कि फर्स्ट नोन केस ऑफ द जीका वायरस इन उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड वेयर, तो इट्स रिपोर्टेड इन कानपुर। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कानपुर में है ये। ओके, ये जो एक्सट्रीमली रेयर एंड इंडेंजर मूटेड वुड आउल है और ये क्लिक्ड हुई है प्रयागराज में। तो अभी आप ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मूटेड वुड आउल जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ अभी साइट हुई है? तो ये प्रयागराज में हुई है। तो प्रयागराज में हुई है और बेसिकली जो फोटोग्राफर्स थे इसके अंदर वो अर्पित बंसल, वो नियर हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इन झांसी। अभी लखनऊ के जो सीडीआर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने क्लेम किया है कि उसने एक जो है डेंगू को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग बनाई है और इस मेडिसिन का नाम है AQCH और इज एंटीवायरल इन नेचर और बेसिकली ये सक्सेसफुली टेस्ट हुई है माइस के ऊपर। तो इसमें देखो एक यूपीजीके का क्वेश्चन तो यही निकल गया, CDRI कहाँ है? CDRI जो है वो आपका लखनऊ में है और इसने किसकी ड्रग बनाई है? डेंगू की ड्रग बनाई है। इस ड्रग का नाम क्या है? AQCH। एट प्रेजेंट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 8 एयरपोर्ट्स हैं। 8 टोटल एयरपोर्ट्स हैं। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एट प्रेजेंट 8 एयरपोर्ट्स हैं और बेसिकली ये जो ऑपरेशनल है वो 74 डेस्टिनेशन के लिए हैं। 21 जो है लखनऊ, 20 वाराणसी, 8 गोरखपुर, 5 आगरा, 11 प्रयागराज, 4 कानपुर, 2 हिंडन और 3 बरेली। मतलब बरेली से 3 डेस्टिनेशन है। आई थिंक मुंबई है, शायद दिल्ली है और बेंगलुरु है। ये 3 डेस्टिनेशन है बरेली से। तो ये 8 एयरपोर्ट्स हैं, 74 डेस्टिनेशन पे हैं ये इंटरनेशनल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंटरनेशनल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये टोटल 8 है। ओके, तो उत्तर प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी श्रावस्ती के ऊपर एक कमेंट दिया था कि मतलब श्रावस्ती जो है एक होली प्लेस है फॉर बुद्धिस्ट और जो बहराइच है वो बेसिकली इट्स विटनेस ऑफ विलोर ऑफ द महाराजा सुहेलदेव। तो उन्होंने ये बोला कि जो बुद्धा है उन्होंने अपना जो चतुर्मास है, जो होली पीरियड ऑफ 4 मंथ्स होता है, वो श्रावस्ती के अंदर जो है बिताया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लॉर्ड बुद्धा ने जो है अपना जो चतुर्मास है वो कहाँ व्यतीत किया था? तो वो श्रावस्ती है।
अक्टूबर 17 को जो है 204th बर्थ एनिवर्सरी जो है सर सैयद अहमद खान, बेसिकली द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU कहते हैं, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। तो इस डे को जो है सर सैयद डे बनाया जाता है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और ये अक्टूबर 17 को बनाया जाता है। 204th बर्थ एनिवर्सरी है सर सैयद अहमद खान की। ओके, रतौल इज बेसिकली अ वेराइटी ऑफ द मैंगो। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि रतौल क्या है, तो इट्स अ वेराइटी ऑफ मैंगो, ये वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है, और इसके बेसिकली इसको जीआई सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, इसके जीआई सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मैंगो वैरायटी है, लेकिन इसको ज़्यादा लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि इसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है, तो इसकी जीआई सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है वो इसके प्रोसेस में लगा हुआ है। ये कहाँ है? लखनऊ के अंदर। CISH मतलब सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ के अंदर। और CDRIB जो है वो ड्रग इंस्टीट्यूट, वो भी लखनऊ के अंदर है। जो महिला बादी जो दशहरी मैंगो है वो फर्स्ट वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है। आप बताएंगे ये कहाँ मिलता है? ये जगह का नाम भी है। आप जब आप लखनऊ की साइड जा रहे होते हैं तो ये मैंने तो बता ही दिया, तो ये जगह का नाम भी है, मलिहाबादी दशहरी मैंगो। तो ये जो है इट्स अ फर्स्ट वैरायटी टू गेट अ जीआई टैग अमंग मतलब 5 फर्स्ट वैरायटी। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो प्रमोट करेगा उत्तर प्रदेश का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है इन क्राफ्ट एग्जीबिशन इन ब्रिटेन। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटेन तक चला गया है। तो वो ODOP जो है बेसिकली स्कीम जो लॉन्च हुई थी जनवरी 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर जो 17 इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं तो उसमें जो है इसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो जो आपका जो ROARO का जो कोर्स है उसमें मैंने 75 डिस्ट्रिक्ट के ODEP जो है उसकी जो है एक PDF प्रोवाइड करी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा ODOP है, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने PDF प्रोवाइड करी है, PDF में सारे जो है कौन कौन सी जगह के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो सारे मेंशन है। अभी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, उसने एक पोस्टल कवर जो है वर्ल्ड फेमस जो मलिहाबादी दशहरी मैंगो है उसका रिलीज किया है। बताएंगे ये कहाँ है, किस एरिया में है ये मलिहाबादी दशहरी मैंगो? जो मलिहाबादी दशहरी मैंगो है उसको जीआई टैग मिला है, और बेसिकली इसको डेवलप किया था हाजी कलीमुल्ला खान ने, जिनको मैंगो मैन भी कहते हैं। किसने डेवलप किया था और इनको क्या बोला जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। हाजी कलीमुल्ला खान जो मैंगो मैन के लिए फेमस है। डेल्टा रैंकिंग जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो रिलीज होती है बाय नीति आयोग। तो पहला डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग रिलीज करता है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की इन द कंट्री। तो बेसिकली ये तो आपका 2000 जुलाई अगस्त से 2021 का है, तो ये तो पुराना हो गया है। हम जो है सितंबर वाला देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने जो है डेल्टा रैंकिंग जो है सितंबर 2021 के लिए जो है अनाउंस करी, और डिस्ट्रिक्ट लाइक बरमुल्ला डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ कश्मीर में, रांची इन झारखंड, उन्होंने हाई स्पॉट जो है वो अटेन किया। तो रांची को मिला, फिर उसके बाद छत्रा एंड बरमुल्ला जो है सेकंड एंड थर्ड प्लेस। फोर्थ प्लेस जो है वायनाड केरला को। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो 5th पोजीशन है वो श्रावस्ती की है उत्तर प्रदेश के अंदर। 5th पोजीशन जो है श्रावस्ती की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बेसिकली ये जो रैंकिंग है मेजर्ड for the progress in the development and taking various factors in consideration like health, nutrition, water, resource, agriculture and financial inclusion. Financial inclusion जो आपका जनधन है उसमें मतलब जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनका क्या है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो लॉन्च इन 2018 बाय द सेंटर। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है 2018 में लॉन्च हुआ था बाय सेंटर।
और उत्तर प्रदेश के अंदर 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये क्वेश्चन अभी जो है आपका यूपीपीएससी 2021 में आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 8 हैं। देखो नंबर तो आ गया है, अगर वो भी आ सकता है कि कौन कौन सी हैं, तो सोनभद्र है, शास्त्री है, फतेहपुर है, सिद्धार्थनगर है, चित्रकूट है, चंदौली है, बलरामपुर है और बहराइच है। तो दीज आर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और जो सितंबर की रैंकिंग है उसमें फर्स्ट तो रांची झारखंड है एंड फिफ्थ जो है वो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है। तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की जो है वो फिफ्थ रैंक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखो अभी जो है इन्वेस्टर समिट हुई थी और इसमें जो है जो 2021 जो एमओयू जो है वो स्टार्ट हुए हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप अंडर द 2021 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन ड्यूरिंग हेयर। तो 221 जो है एमओयूज जो है साइन हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है वो रिलीज हुआ है। इसमें आप पहले तो ये हम सिर्फ यूपी से रिलेटेड इसको देखेंगे। आप जो है सेंटर वाला जो है जो आपका जो पूरा करंट अफेयर कोर्स है, करंट अफेयर कोर्स उसमें होगा। इसमें सिर्फ हम यूपी का देख रहे हैं। आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओवरऑल रैंकिंग जो है उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक किस किस की आई है ओवरऑल, मतलब इंडिया के अंदर। इसमें हम सिर्फ यूपी का देखेंगे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट है जो उसने टॉप किया है वो लखनऊ है। सिटी जो है वो लखनऊ है। तो उत्तर पूरे ओवरऑल इंडिया में जो लखनऊ की क्या रैंक है, 12th रैंक है। मतलब अबव 1 लाख पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे तो लखनऊ की क्या है, 12th रैंक है। गाजियाबाद की 18th रैंक है, कानपुर की 21st है और आगरा की 24th है। तो लखनऊ की, तो अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में लखनऊ फर्स्ट है और ओवरऑल इंडिया में भी देखा जाए तो लखनऊ 12th है। और अगर हम 1 से 4 लाख के पॉपुलेशन के बारे में बात कर लें तो इसमें नोएडा की जो है वो 4th रैंक है। अब हम इंडिविजुअल कैटेगरी में देख लेते हैं। तो लखनऊ को जो बेसिकली जो अवार्ड मिला है, लखनऊ को जो अवार्ड मिला है वो बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक। तो बेस्ट स्टेट कैपिटल सिटीजन फीडबैक में, और इसको मिला है गार्बेज फ्री सिटीज। तो गार्बेज फ्री सिटीज में और बेस्ट स्टेट कैपिटल में जो है लखनऊ को अवार्ड मिला है। और लखनऊ की जो प्रोग्रेस हुई है वो 1 स्टार से 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में पहुंच गया है। तो 1 से जो है 5 स्टार होते हैं, 1 से 5 स्टार होते हैं। तो लखनऊ का जो है अभी 3 स्टार कैटेगरी में है। लखनऊ जो है 3 स्टार कैटेगरी में है। प्रयागराज जो है उसकी रैंक 26th है इन द कंट्री और 5th इन द स्टेट इन द सर्वे। और वाराणसी जो है वो बेस्ट गंगा टाउन इन द कंट्री है। तो वाराणसी बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है आपका कंट्री में, वो वाराणसी है। ये है अबव 1 लाख पॉपुलेशन से, और बिलो 1 लाख पॉपुलेशन में जो बेस्ट टाउन है वो कासगंज है। तो ये दोनों जो हैं वो बेस्ट गंगा टाउन है। इलेक्शन आ रहा है ना, तो बेस्ट गंगा टाउन। उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 6th है। 2020 में जो है वो 7th थी। तो 2020 में जो है 7th थी, अभी जो है 6th है, अभी 6th है। और अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो आपका फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है, मध्य प्रदेश थर्ड है एंड गुजरात 4th है, आंध्र प्रदेश 5th है एंड उत्तर प्रदेश 6th है। तो उत्तर प्रदेश की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 6th है 2021 में। तो स्टेट की ओवरऑल रैंकिंग भी पूछा जाता है, पा सकता है। लखनऊ की उत्तर प्रदेश से टॉप किसने किया है, लखनऊ ने किया है। लखनऊ की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, वो 12th है। और बेस्ट गंगा टाउन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। और मेरठ जो है उसको फास्टेस्ट मूविंग बिग सिटी का अवार्ड मिला है। गाजियाबाद को जो है, ये कैटेगरी आप देख लेना, 10 से 40 लाख पॉपुलेशन में मिला है। गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन का अवार्ड मिला है। नोएडा को इंडियाज क्लीनेस्ट मीडियम सिटी, मतलब 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन में मिला है। हापुड़ को बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन।
इसको ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। हापुड़ को जो है बहुत छोटी सिटी है और इसको बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन में अवार्ड मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतनी छोटी सी आपको, आप देखोगे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन में अवार्ड मिला है। पटियाली टाउन जो है कासगंज का गॉट द बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो पटियाली को जो है वो मैक्सिमम सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन का अवार्ड मिला है। इसको मिला है लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में, इसको ओवर 1 लाख में मिला है और इसको ओवर 1 लाख से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के लोग कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं। मेरठ कैंटोनमेंट को जो है इंडियाज क्लीनेस्ट जो कैंटोनमेंट है उसका अवार्ड मिला है और इसको इन 1 लाख पॉपुलेशन, और ओवरऑल जो है इसका सेकंड रैंक है। वाराणसी को जो है बेस्ट कैंटोनमेंट एंड सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। हसनपुर को जो है फास्टेस्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है और अवागार को जो है वो बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है। और बाकी जो है गजरौला को जो है इसी कैटेगरी में जो है मतलब 50,000 से 1.5 लाख कैटेगरी में जो है उसका अवार्ड मिला है। गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा, झांसी को जो है वो गार्बेज फ्री सिटी का अवार्ड मिला है इन डिफरेंट पॉपुलेशन कैटेगरी, तो इनके पास भी जो है गार्बेज फ्री स्टेटस है, गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा और झांसी। अब मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। देखिए, आपको इसमें जो है सबसे पहले ये याद रखना है कि लखनऊ जो है, लखनऊ की टोटल रैंक कितनी है, 12वीं है, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे है ये और अबव 1 लाख पॉपुलेशन में है। बेस्ट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक भी जो है लखनऊ को मिला है, गार्बेज फ्री स्टेटस है और 3 स्टार जो है सिटी है ये। और आपको ये ध्यान रखना है कि गंगा बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, अबव 1 लाख में वाराणसी है, ब्लू 1 लाख में कासगंज है। उत्तर प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, वो 6th है। ये पूरी लिस्ट याद रख कर लेना, इसको 1 2 3 4 में मैच करने के लिए आ जाता है। और सेंटर वाला हम अलग से देखेंगे, सेंटर वाला जो है अलग से, मतलब आपने कोर्स लिया तो आपको उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज हम सेंटर वाला अलग से देखेंगे। तो मेरठ को जो है फास्टेस्ट मूविंग बिग सिटी का अवार्ड मिला है, गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन का अवार्ड मिला है, नोएडा को क्लीनेस्ट मीडियम सिटी का अवार्ड मिला है, हापुड़ का बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत हाईलाइट करके दे रखा था, जो पीडीएफ है ना सर्वे वाली, उसमें बहुत हाईलाइट करके दे रखा था, तो ये जो है इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक न्यू कैटेगरी अवार्ड जो है वो मतलब इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रेरक द्वार सम्मान सर्वेक्षण 2021 में, और इसके अंदर जो है 5 एडिशनल कैटेगरीज हैं, तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एस्पायरिंग, तो दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो प्रेरक द्वार सम्मान है उसके अंदर कितनी एडिशनल जो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज कितनी है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 5 कैटेगरीज हैं, और या फिर इनको मैच करने के लिए भी आ जा सकता है कि दिव्या क्या है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, तो आप इसको ध्यान रखना, 5 कैटेगरीज है। अब ये उत्तर प्रदेश की एक समरी देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो 13 है, अर्बन लोकल बॉडीज 13 है। ओडीएफ प्लस स्टेटस 591 को है, ओडीएफ प्लस प्लस 31 को है। ये नहीं आएगा, मैक्सिमम क्या आ सकता है कि कितनी यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है, वाटर प्लस एक को भी नहीं है, ये 0 है, तो ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने को वाटर प्लस है, एक को भी नहीं है। 1 स्टार 5 को है, 3 स्टार जो है 4 सिटीज हैं, 5 स्टार की सिर्फ एक सिटी है और वो है नोएडा, 5 स्टार की एक सिटी है वो है नोएडा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 5 स्टार की एक सिटी है नोएडा, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्लेटिनम एक को भी नहीं मिला है, बाकी ये तो देख लेंगे, ये कोई पूछेगा नहीं, आपको पूछ सकता है 5 स्टार की कौन सी सिटी है, यूएलबीज कितने हैं, और वाटर प्लस है नहीं है तो एक भी नहीं है, वैसे ये पूछेगा नहीं कि वाटर प्लस एक भी नहीं है। अब नेगेटिव चीज़ें ना थोड़ी कम पूछी जाती हैं, तो वाटर प्लस तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा 5 स्टार कौन सी है, तो 5 स्टार नोएडा है। अच्छा, तो अभी जो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है जो है प्रयागराज में, उसने डिसाइड किया है कि वो जो है 5 न्यू वोकेशनल कोर्सेज को लॉन्च करेगा टू एम्पावर वुमेन।
तो दिस इज द ओनली ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 17 नवंबर को जो है 3 दिन का राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो है वो झांसी के अंदर इनॉग्रेट किया है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, झांसी के अंदर। झांसी के अंदर जो है इनॉग्रेट हुआ है। और बेसिकली जो इसके बाद पहले ये इनॉग्रेट हुआ, फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है जो इंडिजीनियस जो है LCH होते हैं, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर होते हैं, ड्रोन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स होते हैं, तो ये 3 जो हमारी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किए एज अ पार्ट ऑफ द सेरेमनी। और जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हैं वो डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय हैं HAL, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ये जो है वो इसको करे हैं। इससे पहले जो है एक उन्होंने अनवील किया था जो महारानी लक्ष्मी बाई का जो है स्टोन साइनेज था, और उन्होंने अटल एकता पार्क जो है वो झांसी के अंदर वो भी अनवील किया था। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे अटल एकता पार्क कहाँ है, झांसी में। तो अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। तो ये हाल ही में जो है वो लॉन्च हुआ है, और इसका काम जो होगा कि प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन इन द महोबा डिस्ट्रिक्ट। तो महोबा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो और ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ बिल्ट हुआ है, इट बिल्ट ऑन धसन रिवर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इट बिल्ट ऑन धसन रिवर अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर जिन्होंने बोथ डोजेज ऑफ कोविड-19 जो है वो जो है एडमिनिस्टर की हैं। तो 4 करोड़ जो है मतलब दोनों डोज जिनके लग गई हैं, मतलब 4 करोड़ लोग हैं जो हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेस लग गई हैं, और उत्तर प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है। जो 16th ASER है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें रिलीज हुई है, उसमें जो उत्तर प्रदेश है उसने 13.2% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अचीव किया है। मतलब आपके जो 2018 से लेकर 2021 के बीच में जो है 13.2% इंक्रीज जो हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का 6 से 14 साल का इन गवर्नमेंट स्कूल। तो बेसिकली जो आपका जो है 43.1 था 2018 में, 49.7 था 2020 में, अभी जो है वो कितना है 56.3 इन 2021। तो इतना जो है एनरोलमेंट है 56.3 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का 6 से 14 एज में। तो ASR रिपोर्ट है। और नेशनल लेवल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और नागालैंड जो है ओनली सेकंड टू अरुणाचल प्रदेश दोज हु हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना इंक्रीज आया है 19.1% का, और उत्तर प्रदेश और नागालैंड में कितना इंक्रीज आया है 13.2% का इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 16 टू 14%, और कितना टोटल है 56.3%। तो इसमें जो है आपको कुछ नंबर जो याद रखने हैं वो ये याद रखना है 56.3% और 13.2%, और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा है, नागालैंड है, और फर्स्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो स्मार्ट सिटीज का जो है लॉन्च हुआ है, और ये जो बिल्ट हुआ है वो लालबाग लखनऊ में बिल्ट हुआ है। और बेसिकली जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर जो है 10 स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर्ड बाय सेंटर, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर करी हैं वो 7 है। तो 10 + 7 = 17। अगर टोटल स्मार्ट सिटी अगर आता है उत्तर प्रदेश में इट्स 17, 10 बाय सेंटर एंड 7 बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर ने कौन कौन सी करी हैं, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, ये स्टेट गवर्नमेंट ने करी हैं। और जो लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली की स्पेलिंग गलत है, बरेली की ये स्पेलिंग होती है। ओके, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये जो है ये सेंटर की है। तो आपकी सेंटर की कितनी है 10 और स्टेट की कितनी है 7।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अभी 600 मेगावाट का जो है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है झांसी के अंदर। तो झांसी के अंदर जो है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है और बेसिकली इसको एक सोलर हब बनाया जाएगा स्टेट के अंदर जो बुंदेलखंड रीजन है। तो बुंदेलखंड रीजन में जो है बहुत काम हो रहा है बिकॉज all the parties are focused on यूपी ईस्ट। इस बार जो है यूपी ईस्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, यूपी वेस्ट की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, इस बार यूपी ईस्ट की पॉलिटिक्स हो रही है। सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, तो सब अपना जो है जो यूपी ईस्ट है उसको कैप्चर करने में लगे हुए हैं। तो झांसी प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द 3 अल्ट्रा मेगा, चलो हम ये सब पॉलिटिक्स छोड़ते हैं, जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम। तो Jhansi project is one of the 3 ultra mega solar projects that are proposed to be set up in a region to generate 2000 mega solar power under अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम। तो सेंटर की जो है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम जो है उसके अंदर जो है झांसी जो है 2000 मेगावाट सोलर पावर जो है वो प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें से 600 मेगावाट का जो है झांसी के अंदर होगा, 600 मेगावाट का झांसी के अंदर होगा और बाकी जो है आपका जो है बाकी जो है 600 मेगावाट जो है ललितपुर के अंदर और 800 जो है चित्रकूट के अंदर। तो टोटल इनको 2000 करना है, 600 झांसी के अंदर, फिर उसके बाद 600 ललितपुर के अंदर और 800 जो है वो चित्रकूट के अंदर। और अभी जो है जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वो झांसी वाले का रखा गया है। उत्तर प्रदेश ने जो है स्टार्ट किया है काओ एम्बुलेंस सर्विस, जो है फर्स्ट इन द कंट्री है। तो फर्स्ट इन द कंट्री है जो उसमें काओ एम्बुलेंस सर्विस जो है स्टार्ट हुई है। उत्तर प्रदेश जो है टॉप है कंट्री में जिसने एमएसएमई जो है सबसे ज़्यादा एमएसएमई को सेटअप किया है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं टोटल जो है 88.99 लाख रजिस्टर्ड यूनिट हैं और ये कंट्री का जो है 14.20% जो है अकाउंट करती हैं। मतलब 14.2% जो है जितनी भी टोटल एमएसएमई है उसमें 14.2% जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। 88.99 लाख जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का एस्टिमेट निकला है, उसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, तो उसने इंक्रीज किया है 19.6% का इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। अप्रैल से जून 2021 में जो है 19.6% का जो है वो जो है इंक्रीज हुआ है। इसमें जो है जो फर्स्ट क्वार्टर में ये है कि जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एस्टिमेट फॉर द पीरियड शो द हाईएस्ट ग्रोथ इन सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है 40.9% की। उसके बाद टर्शरी सेक्टर है, फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो आपका जैसे माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, दीज आर द प्राइमरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में जितनी आपकी सर्विसेज आ गई, टर्शरी में आपकी सर्विसेज आ गई, एंड सेकेंडरी सेक्टर में आपका जितना कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया। तो दीज आर द 3 सेक्टर्स। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी सेक्टर में है 40.9, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर में है 16.3%, फिर प्राइमरी सेक्टर में इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में। नेक्स्ट है 32nd हुनर हट विल बी इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख इन लखनऊ। तो 32वां हुनर हट जो है वो जो इनॉग्रेट होगा वो लखनऊ के अंदर होगा। तो हुनर हट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी है उसका प्रोजेक्ट है। हुनर हट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट है और ये लखनऊ में अनवील होगा। तो 32nd हुनर हट जो है वो लखनऊ के अंदर अनवील होगा। तो ये जो है हमारा 20 नवंबर 2021 तक हमने उत्तर प्रदेश के सारे करंट अफेयर पढ़ लिए हैं। तो आरओ एग्ज़ाम या फिर आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम हो गया, इससे आगे नहीं आएगा। तो ये इसके लिए सफिशेंट है। पुराना वाला जो है वो आप वीडियो से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोर्स लेते हैं तो आपको कोर्स से सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।